हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जेक बोर्ड ने जेएच टेट यानी कि झारखंड टेट 2024 जो होने वाला है उसके लिए सिलेबस को रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर दो लेवल में एग्ज़ाम होता है, लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2। तो एक एक करके हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपको जेएच टेट यानी कि झारखंड टेट के लिए क्या क्या कवर करना होगा और क्या क्या आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पर है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। लेवल 2 के लिए 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है वो क्या क्या है देखिएगा। लैंग्वेज 1 में क्या है, हिंदी है, जो हिंदी रखना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंदर में कौन कौन से बुलेट कवर करने होंगे आपको देखिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन बुलेट को आपको कवर करना है। साथ ही यहाँ पर हिंदी गद्य की नई विधाएं जैसे कि यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र और भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा, गुण दोष इसके क्या हो सकते हैं, शब्द शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे है यहाँ पर भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है इसके बारे में पढ़ना होगा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं इसकी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ना है। साथ ही यहाँ पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो इतना आपको यहाँ पर कवर करना है। आगे है अनुवाद, ये पेपर 2 के लिए है, ध्यान रखिएगा। जो लेवल 2 है आपका, अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता, सिद्धांत और प्रयोग, इसका प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग। और व्याकरण में क्या क्या कवर करना है देखिएगा। वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो है, और संक्षेपण अथवा पल्लवन पढ़ना होगा। और इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कुरुक्षेत्र जो बुक है वो पढ़ना पड़ेगा। तीसरा सर्ग, इसका गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूष की रात, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस, इतना आपको यहाँ पर कवर करना होगा। ये वाला पोर्शन मैं आपको इस चैनल में करा दूंगी, भाषा विज्ञान जो है ये, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो इंग्लिश रखना चाहते हैं पेपर 1 में ही, ये मतलब 30 मार्क्स का होगा, तो 15-15 करके। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा आपको। द एज ऑफ चौसर जो पोएट्री है, द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा आपको पढ़ना पड़ेगा, द क्लासिकल एज पोएट्री एंड नॉवेल, फिर रोमांटिक एज जिसमें पोएट्री और नॉवेल आपको पढ़ना पड़ेगा, विक्टोरियन एज पोएट्री एंड नॉवेल, और मॉडर्न एज जिसमें पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ जो ग्रामेटिकल एरर होता है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, तो ये आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना है एरर को। इंग्लिश में इतना आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर जो उर्दू रखना चाहते हैं, मान लो कोई इंग्लिश प्लस में यहाँ पर उर्दू रखना चाहते हैं, उनके लिए देखिएगा। एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो जो झारखंड का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें जो उर्दू लैंग्वेज होता है उसका जो भी सिलेबस है ग्रेजुएशन का, वो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कवर करना होगा। आगे जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए जो उनका मेथड पेपर होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर यूनिट दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। और ये सिलेबस आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये उसके अंदर में कवर करना है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना होगा, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना होगा, फिर रियल एनालिसिस है, देन यहाँ पर ग्रुप थ्योरीज है, तो ये आपको मैथ्स में कवर करने होंगे। मैट्रिसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन है यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा पढ़ना होगा। अब यहाँ पर साइंस में देखिएगा, हाँ वो तो मैथ वालों के लिए था। साइंस में यहाँ पर फिजिक्स में क्या क्या कवर करना होगा, तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो होता है वो आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। आप यहाँ पर सब यूनिट्स को देख सकते हैं, बुलेट्स दिए गए हैं यहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर मैकेनिक्स पढ़ना होगा, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशंस, ये जितने भी हैं जो भी आप 12th तक पढ़े हैं ना, जिनका भी साइंस रहा होगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर कवर करना होगा। नेक्स्ट है ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स के बारे में, जो 12th में बहुत अच्छा से आप पढ़े होंगे, या फिर उधर 6 to 10 में भी आप पढ़े हैं।
आगे है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना होगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। और केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंप्लीट करना होगा, जिससे कि पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आपको पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक में। फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना होगा। मेन ग्रुप एलिमेंट जिसमें कि एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना होगा। 4 है ना, SPDF था, तो उसमें से आपको एस और पी ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देन है ट्रांजिशन मेटल, जिसमें डी ब्लॉक जो है आपका वो पीरियोडिक टेबल में, उसको पढ़ना होगा। फिर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना होगा। 12th में ये पॉलीमर्स के बारे में ये चैप्टर एक है यूनिट। फिर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा। देन यहाँ पर बी आता है केमिस्ट्री में, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होगा देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना होगा। केमिकल एंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ना होगा। तो ये जो है ना सिलेबस मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री में 3 आया, क्या क्या आया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आया, आगे भी शायद और है, तो ये आप एक एक करके देख लीजिएगा अच्छे से। देन आता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी आपको यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी पढ़ना होगा इसके अंदर में। और आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में क्लासेस वगैरह अदर टीचर्स के। देन यहाँ पर जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है वो देख लीजिएगा। सोशल स्टडीज़ में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत का इतिहास है, और झारखंड का इतिहास और संस्कृति भी पढ़ना होगा। विश्व का इतिहास पढ़ना होगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिनका है, तो ये आप जो आर्ट्स बैकग्राउंड से वो देख सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी देख लीजिए। और सोशियोलॉजी है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा कंप्लीट PDF, और ये लेवल 2 का है। नेक्स्ट और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हर टेट एग्ज़ाम के लिए होता है, वो कौन सा होता है, तो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 मार्क्स का होगा। और अगर आप इस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो 30 का 30 आपको आने के चांसेस होंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप कहीं ना कहीं से DLED या फिर B.Ed तो किए ही होंगे, जिसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े ही होंगे आप, जिसमें बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। तो इसमें देखिएगा कि स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और यहाँ पर अडल्टहुड होता, अच्छा नहीं, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में और चाइल्डहुड। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर कि फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी में कैसे होता है, अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एडोलसेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द, देखो एडोलसेंस में यहाँ पर नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द एडोलसेंस, जो किशोरावस्था की क्या क्या आवश्यकताएं और क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जो कि आप अगर B.Ed किए होंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल, ठीक है, तो आपको इस एस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। आगे है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फिर है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इसका पढ़ना होगा, यानी कि आपका अगर ग्रोथ हो रहा है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें हेरिडिटी जो कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना इसका रोल है हमारे जीवन में ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ये आपको यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, आप टीचर बनने वाले हैं, क्लासरूम में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो है ना विशेष होता है, स्पेशल होता है, हर एक बच्चे में स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, तो उनको पहचानना पड़ेगा, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचर, एरिया और कॉजेज़ इसके क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि और यहाँ पर सृजनात्मकता के बारे में भी पढ़ना होगा। ये सारा का सारा B.Ed का ही सिलेबस है, और यही आपको, आप अगर B.Ed में अच्छे से पढ़े होंगे तो वही यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है,
देन है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि गिफ्टेड, बैकवर्ड, स्लो लर्नर, मेंटली चैलेंज्ड, इन बच्चों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के जो प्रोसेस कौन कौन से हैं। रोल ऑफ टीचर इन एनहांसिंग क्रिएटिविटी, टीचर को जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करने में टीचर की क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी, जो हम पर्सनालिटी बोलते हैं क्या वही उसका जो सही मीनिंग है क्या वो है, तो पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेचर, फैक्टर, टाइप और इसका थ्योरीज जो भी पर्सनालिटी के ऊपर में दिया गया है वो पढ़ना है। और आगे है लर्निंग एंड टीचिंग। अब यहाँ पर अधिगम और शिक्षण क्या है। थियोरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बहुत सारे थियोरीज हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, इन सब ने लर्निंग के थियोरीज को दिए हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो मैस्लो ने बताया है, और इसके टाइप्स और इसके जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कि टेक्निक ऑफ मोटिवेशन चिल्ड्रेन इन क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चों को आप मोटिवेट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स को अपनाएंगे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये बीएड का ही सिलेबस सीडीपी में दिया गया है। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशक और निर्देशन, और यहाँ पर और एक पता नहीं क्या, तो रोल ऑफ द टीचर एंड स्कूल इन गाइडेंस और काउंसलिंग, परामर्श और निर्देशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप बच्चों को किस तरह से गाइड करेंगे, किस तरह से उनको परामर्श देंगे, तो ये आपको सीडीपी में कवर करना होगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ है, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो जीएस है आपका, जो जनरल नॉलेज है उसको पढ़ना होगा। और लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि रीजनल लैंग्वेज एक आपको चूज़ करना होगा। आप चाहे तो हिंदी रख सकते हैं, उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, जिसको उरांव बोलते हैं, उरांव, हाँ, फिर कुरमाली, खोरडा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत, इन भाषा में आप एक चूज कर सकते हैं जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर लेवल 2 का जेटेट के लिए। अब हम लोग का जो अगला वीडियो आएगा उसमें लेवल 1 के लिए, अच्छा ये तो लेवल 2 का था, लेवल 1 के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ सीडीपी के नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो हिंदी का वो भाषा वाला पोर्शन था उसका भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।